सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च वर्तते। अद्य वयं महाकविभर्तृहरिप्रणीतस्य नीतिशतकमित्यस्य ग्रन्थविशिष्टस्य विषये किंचित चर्चां कुर्मः। आज हम लोग महाकवि भर्तृहरि विरचित नीति शतकम के 81वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। अब भर्तृहरि जी धैर्य पद्धति का शुभारंभ करते हुए निरूपण करते हैं कि प्रारब्धम कर्म पूर्णम कृत्वैव विश्रमितव्यम इत्येवं उदाहरणम गर्भमुपदिशन्नाः। अर्थात कहने का अभिप्राय यह हुआ कि पूर्व निश्चित अभीष्ट कार्य की सिद्धि ही महापुरुषों का प्रयोजन होता है। इस दृष्टांत को देवताओं द्वारा किए गए समुद्र मंथन के माध्यम से महाकवि भर्तृहरि ने प्रस्तुत पद्य में स्पष्ट किया है। अर्थात जो धीर पुरुष होते हैं, धैर्यशाली पुरुष होते हैं, वो जिस कार्य का आरंभ कर देते हैं उस कार्य को जब तक पूर्ण नहीं कर लेते तब तक विराम नहीं लेते हैं, यह कहने का भाव है। आइए इस श्लोक की भाषा में ही समझते हैं। ग्रंथकार निरूपण करते हैं, रत्नैर्महारहैर्तुतुत्सुर्न देवा न भेजिने भीम विषेण भीतिम सुधां विना न प्रययुर्विरामम् न निश्चितार्थाद् विरमन्ति धीराः न निश्चितार्थाद् विरमन्ति धीराः। अर्थात देवाः महारहैः रत्नैः न तुतुसुः। तुष्ट तुष्टौ धातु से तुतुसुः, ये लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में तुतुसुः यह पद सिद्ध होता है। कहा देवाः, देव शब्द से प्रथमा बहुवचन में देवाः, महारहैः तो महान अर्थात बहुमूल्य, अर्हैः माने बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही आकर्षक। समुद्र मंथन जब हो रहा था, देवताओं ने समुद्र मंथन प्रारंभ किया, उसमें बहुत सारे बहुमूल्य रत्न उत्पन्न हुए, मंथन करने पर उद्भूत हुए, लेकिन देवताओं ने विश्राम नहीं लिया। वो निरंतर मंथन करते ही चले गए। जब तक अमृत नहीं निकला तब तक वह निरंतर परिश्रम करते ही रहे। तो अर्थात महारहैः बहुमूल्यैः, कहते हैं देवाः अर्थात देवता, महारहैः अर्थात बहुमूल्य, रत्नैः अर्थात रत्नों से, न तुतुसुः अर्थात संतुष्ट नहीं हुए। जो देवता थे वो बहुमूल्य रत्नों से संतुष्ट नहीं हुए। भीम विषेण, भीम माने भयंकर, विषेण अर्थात विष से, भयंकर विष से, भीतिम अर्थात भय को, न भेजिरे अर्थात नहीं प्राप्त हुए। देवताओं ने समुद्र मंथन प्रारंभ किया, अगर उनमें धैर्य नहीं होता तो देवता लोग अमृत की प्राप्ति नहीं कर पाते। धैर्य के कारण वो मंथन में प्रवृत्त हुए और मंथन जब प्रारंभ हुआ तो पहले बहुमूल्य रत्न निकले, बहुमूल्य रत्नों के बाद भयंकर विष निकला। अगर उस विष से भी घबरा जाते कि हो सकता है अभी तो भयंकर हालाहल विष निकला है, अब इसके बाद कुछ और न निकल आए, तो अगर उनका धैर्य छूट जाता तो निश्चित रूप से वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। सुधाम बिना अर्थात सुधा माने होता है अमृत, तो अमृत को प्राप्त किए बिना, विरामम अर्थात विश्राम को, न प्रययुः अर्थात प्राप्त नहीं हुए। जब तक अमृत प्राप्त नहीं कर लिए, जब तक अमृत की प्राप्ति नहीं हो गई, अमृत प्राप्त किए बिना विश्राम को नहीं प्राप्त हुए। अर्थात धीराः, धैर्यशाली जो व्यक्ति होते हैं वो निश्चितार्थात अर्थात निश्चित प्रयोजन से, जो मन में ठान लिए होते हैं, जो कार्य की पूर्ति का निश्चय अपने मन में कर लिए होते हैं, न विरमन्ति उससे विमुख नहीं होते हैं। अर्थात उस कार्य को जब तक पूर्ण नहीं कर लेते हैं तब तक किसी भी प्रकार से रुकते नहीं हैं। सामान्य रूप से अगर इसी भाव को और
साहित्यिक दृष्टि से देखें तो देवता लोग समुद्र मंथन के अवसर पर बहुमूल्य रत्नों को पाकर संतुष्ट नहीं हुए, भयंकर विष से भी भयभीत नहीं हुए और अमृत की प्राप्ति के बिना अपने कार्य मंथन रूपी जो कार्य उन्होंने अपने मन में ठान लिया था उससे विरत हुए बिना ही अपने कर्म में तल्लीन रहे, क्योंकि धैर्यशाली मनुष्य संकल्पित वस्तु को प्राप्त किए बिना अपने निश्चित कार्य से विमुख नहीं होते हैं। भावार्थ यह है कि जिस प्रकार देवताओं ने सागर मंथन से बहुमूल्य रत्नों को प्राप्त करने पर भी अमृत को प्राप्त किए बिना मंथन नहीं रोका, उसी प्रकार धैर्यशाली व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होते हैं। और अगर दृढ़ निश्चयी ना हो तो हमारा संसार कैसे चल पाएगा। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने अपने जीवन में कितनी भी विपत्तियों का सामना क्यों ना किया हो, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। तो ऐसे महापुरुषों का अनुकरण करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। इसलिए वे अपने निश्चित कार्य की सिद्धि के बिना उससे परांगमुख नहीं होते, अर्थात उस कार्य से कभी विमुख नहीं होते हैं। ये कहने का भाव है। इस श्लोक में अर्थांतरान्यास अलंकार है और उपजाति छंद है। उपजाति छंद का लक्षण अनंतरोदि हृदलक्ष्म भाजौ पादौ यदीया उपजात यस्ताः, इस प्रकार करके इसका लक्षण निरूपित किया गया है। मौका मिलेगा मित्रों तो एक बार लक्षण से संबंधित हम लोग भी सामान्य चर्चा करेंगे, जिससे लक्षण और अलंकार इत्यादि भी स्पष्ट हो जाए। अगर अभी लक्षण का संगठन प्रारंभ किया जाए तो निश्चित रूप से यह वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं संक्षेप में निवेदित करते हुए आगे बढ़ता हूं। रत्नैहि ये तृतीया बहुवचन का रूप है। महारहैहि ये भी तृतीया बहुवचन का है। तुतुसुः ये लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। देवाः ये भी बहुवचनांत रूप है। न भेजिरे, भेजिरे भी बहुवचनांत रूप है। भीतिम ये भी भय धातु से अक्तिन प्रत्यय करने पर भीतिम। सुधाम ये भी द्वितीय एक वचन का रूप है। बिना के योग में पृथक बिना नानाभिस् तृतीया अन्यतरस्याम, इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर द्वितीया तृतीया और पंचमी होती है बिना के योग में, तो यहाँ पर द्वितीया का प्रयोग कर दिया गया है। प्रयजुः प्रउपसर्ग पूर्वक या गति प्रापणयोः धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन प्रयजुः। विरामम द्वितीय एक वचन। धीराः यह बहुवचन है। विरमन्ति विउपसर्ग पूर्वक रमु क्रीडायाम धातु से रमन्ति, तो निश्चितार्थात ये पंचम्यंत है। तो इस प्रकार से इस श्लोक में बहुत सारे पद हैं। आशा है आप लोग लाभान्वित हो रहे होंगे। तो चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार के आकर्षक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद एवं सादर आभार। नमो नमः।